गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और आप लोगों के बीच आज मैं फिर हाजिर हूं डीएलएड के रीजनिंग के क्लास को लेकर। और कल हम लोग जहां तक कर लिए थे कोडिंग डिकोडिंग में, वहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का वहां के बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज है। कहता है कि मदर को SREHTOM लिखा जाता है तो ब्राउड को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। मदर MOTHERS ये लिखा। मदर्स को क्या लिखा जाता है? SREHTOM। तो ब्राउड को क्या लिखा जाएगा? BROUGHT। इसको क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम देख रहे थे, इसमें थोड़ा सा क्या है कि आप नंबर भी दीजिएगा तो ठीक है, उस तरह से भी हो जाएगा। परंतु इसमें ज़रा अगर ध्यान दीजिएगा तो लास्ट वाला, फर्स्ट वाला लास्ट में लिखा गया है, उसके बाद वाला उसके बाद लिखा गया, उसके बाद वाला उसके बाद लिखा गया, उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला उसके बाद, फिर उसके बाद वाला शुरू में लिखा गया। कहने का मतलब है ये मदर को क्या किया गया है कि उल्टा लिखा गया है न। तो उसी तरह से इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। THGUORB। यही क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोर्ड पे हमने ए से लेकर के जेड तक इसको लिख दिया है ताकि आप लोगों को बार बार इस पर नज़र पड़े और इसको याद करें। इसको देखिए, बार बार इसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको लिखे हैं। इस सवाल को क्या किया गया था कि मदर को जस्ट उल्टा लिख दिया गया था। मदर को क्या कर दिया गया है? उल्टा। फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा गया है, मतलब इधर से लिखा गया है तो इसको उल्टा लिख दिया गया। तो उसी तरह से इसको हम उल्टा लिख दिए तो मेरा आ गया आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे और इसी तरह का प्रश्न देते हैं। चलिए इसको भी बनाइए। कहता है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन को NOITACUDE लिखा जाता है तो मैथमेटिक्स को क्या लिखा जाएगा? MATHEMATICS। MATHEMATICS। तो इसमें भी क्या किया गया है? उल्टा लिख दिया गया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? उल्टा लिखेंगे। SCTIMAHITAN। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है ह्यूमिडिटी को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? HUMIDITY को क्या लिखा जाता है? UHIM
IDPY, ठीक है। तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा? POLITICS, इसको क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या करना पड़ेगा इसमें? सोचिए इसको क्या करें। देखिए H यहाँ था, यहाँ कर दिया, U यहाँ था, U यहाँ कर दिया, M यहाँ था, यहाँ कर दिया, I यहाँ था, यहाँ कर दिया, B यहाँ था, यहाँ कर दिया, I यहाँ था, यहाँ कर दिया, TY सेम वही रहेगा। उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो P को यहाँ रख देंगे, O को यहाँ रख देंगे, और P को यहाँ रखेंगे, L को यहाँ रखेंगे और I को यहाँ रखेंगे, ठीक है। T को यहाँ रखेंगे, I को यहाँ रखेंगे, CS को CS ही रहने देंगे, ठीक है। जो पैटर्न इसमें लगा था वही सेम पैटर्न इसमें लगा दिया। मतलब कि ये वाला यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, लास्ट वाला सेम। तो वही चीज़ हम इसमें भी किए। P को यहाँ लिख दिए, O को यहाँ लिख दिए, L को यहाँ लिख दिए, I को यहाँ लिख दीजिए, T को यहाँ, I को यहाँ, और CS जो था CS को सेम रखने दिए। तो यही मेरा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये आपको प्रत्येक प्रश्न में ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या नियम लग रहा है, तभी बनेगा। रीजनिंग का अर्थ होता है कि आपके अंदर सोचने की शक्ति कितना है, यही होता है रीजनिंग। कोई भी परीक्षा में रीजनिंग पूछने का यही मतलब होता है कि आपके अंदर कितना शक्ति है किसी के बारे में सोचने का। तो इस सवाल में दे दिया, आप सोच के बताइए कि आखिर इसमें क्या नियम लगा हुआ है, किस तरह से ये बना हुआ है, इसका आंसर बता के देखिए। तो वो मेंटलिटी आपका चेक करना चाहता है कि आपका मेंटलिटी कितना मजबूत है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा गया है? IRTS NOITUB। तो सब्सटेंस SUBSTITUTTON, इसको क्या लिखा जाएगा? दिमाग लगाइए क्या किया गया है इसमें, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लॉजिक लगाइए कि इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर इसको ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, बताइए। एक बार गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसको आधा आधा बांट दिया है, ठीक है। और इसको क्या किया गया है? इसको उल्टा लिखा गया है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी किया गया है। लास्ट वाला फर्स्ट, यहाँ,
कोई दिक्कत? तो उसी तरह से इसमें देखेंगे कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 आधा कर लिए। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे ITSBUS, ठीक है। अब इसको भी उल्टा देंगे, NOTTUT, ये मेरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। रीजनिंग में बस तर्क लगाना है, उसमें को समझना है आखिर इसमें क्या क्या सिस्टम है, क्या नियम है, किस तरह से इसको लिखा गया है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर यदि इस तरह से आप लोग दिमाग लगाइएगा, एक ही सवाल को समझिएगा बार बार में, उसको देखिएगा कि आखिर इसमें नियम क्या लगा है, इसको क्या किया गया है, जो इस वर्ड से ये वर्ड बना है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। यही तो है तर्क बुद्धि का परीक्षा, आखिर आपके अंदर कितना तर्क बुद्धि है। चलिए अगले नंबर प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को देखिए और इसमें क्या लॉजिक है, क्या नियम है। जो इससे ये लिखा जाता है तो इससे क्या लिखा जाएगा, लिखा है MANUFACTURE, और इसका लिखा जाता है AMFU, NUT, CARE। तो ELECTRONICS, इसको क्या लिखा जाएगा, तर्क लगाइए कि आखिर इसमें क्या नियम लगा है, जो अगर यदि इससे ये लिखा जाता है तो इससे क्या लिखा जाएगा। देखिए N यहाँ लिखा था, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, N यहाँ लिखा था, यहाँ लिख दिया, F यहाँ लिखा था, इसको यहाँ लिख दिया, बीच वाला सेम रहा, ठीक है। उसके बाद A यहाँ लिखा था, इसको यहाँ लिख दिया, C यहाँ लिख दिया, T को यहाँ लिख दिया, U को यहाँ लिख दिया, और RE को सेम रहने दिया, ठीक है। यही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे, L को यहाँ लिख देंगे, E को यहाँ लिख देंगे, तो L E। अब उसके बाद क्या किया है, E को हम यहाँ लिख देंगे, T को हम यहाँ लिख देंगे, और C को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाला दो डिजिट सेम रहने देंगे और इसको उल्टा के लिख देंगे, I लिख देंगे, N लिख देंगे, O लिखेंगे, R लिखेंगे, और लास्ट वाला दो वर्ड जो था उसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। इसको एक बार बनाने के बाद, अभी बना रहे हैं साथ साथ बनाइए, उसके बाद फिर जो है इसको रिवाइज करते रहिएगा, बार बार उल्टा के देखते रहिएगा, और अगर यदि भूल जाइएगा जो सवाल तो वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, जिस जगह का जो सवाल भूल रहे हैं वो फिर समझ में आ जाएगा। तो रिवाइज करना ज़रूरी है, इससे तो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
इतना बड़ा, जितना बड़ा हम करवा रहे इतना बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा इससे। तो आपको पैटर्न को समझना है, हर पैटर्न को हम इसमें देखिए, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया, 3 पैटर्न एक ही सवाल में बता रहे हैं। तो हो सकता है कि 2 ही वर्ड दे या 3 वर्ड दे या इतना सा दे, इसमें ये पैटर्न लगा दे तो इधर भी वही लगा दीजिएगा। चल अगले नंबर प्रश्न पर। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है इससे ये लिखा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन में हो सकता है कि ये ना लिखा रहेगा, अगर यदि इसको ये कोडिट किया जाता है या कोडिंग किया जाता है, ये लिखा आता है क्वेश्चन में। अगर कोडिंग लिखा रहेगा तो अब दूसरा बात नहीं समझना है, यही करना है, ठीक है। देखिए BREAKTHROUGH, ठीक है। तो EAOU HRBR GHKT तो DISTRIBUTION, इसको समझिए। बताइए इसमें क्या नियम लगाए गए हैं जो इससे ये लिखा गया है। कुछ दिमाग लगाइए। देखिए इसमें देखिए, यहाँ BR है तो यहाँ भी BR है, यहाँ EA है तो यहाँ भी EA है, यहाँ KT है तो यहाँ भी KT है, यहाँ HR है तो HR यहाँ भी है, OU है तो यहाँ OU है, GH यहाँ है तो GH यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप इसमें नंबर डाल दीजिए। यहाँ 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, ठीक है। ER कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। OU कितना नंबर पे है? 5 नंबर पे। HR कितना नंबर पे है? HR 4 नंबर पे। BR कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। GH कितना नंबर पे? 6 नंबर पे। KT 3 नंबर पे, ठीक है। उसी तरह से इसमें 2-2 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले कितना नंबर पे? 2 नंबर है तो ST लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर है, PI लिखेंगे। उसके बाद 4 नंबर BU लिखेंगे। उसके बाद 1 नंबर DI लिखेंगे। उसके बाद 6 नंबर ON लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में RI लिखेंगे। यही हो गया हमारा क्या? सही जवाब। यही हो गया हमारा सही जवाब। तो एग्जामिनर जो है क्या सोच के आपको सवाल देता है वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है फिजिक्स को ये लिखा जाता है या कोडिट किया जाता है, तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा या कोडिट किया जाएगा। तो समझिए PHYSICS फिजिक्स हो गया। CHIT
आई टी, डबल एस वाई, तो स्टील, एच आई एस टी ओ आर वाई। देखो क्या लिखा जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए इसमें क्या किया गया है। देखिए T यहाँ है, T यहाँ लिख दिया, H यहाँ लिख दिया, Y यहाँ लिख दिया, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। कुछ समझ में आ रही है? PH ले लेते हैं, नहीं मिल रहा है, दो दो वर्ड का ले रहे हैं। फर्स्ट वाला लास्ट में आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई नियम नहीं लग रहा है। तो अब इसका नंबरिंग कीजिए। P कितना नंबर पे है? 16 नंबर पे। H कितना नंबर पे है? 8 नंबर पे। Y कितना नंबर पे है? 25 नंबर पे। S कितना नंबर पे है? 19 नंबर पे। I कितना नंबर पे है? 9 नंबर पे। C कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे। S कितना नंबर पे है? 19 नंबर पे। ठीक है, तो C कितना नंबर पे हो जाएगा? 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, ये भी 19 नंबर, 25 नंबर। बताइए क्या नियम लग रहा है? अब बताइए, अभी भी समझ में आ रहा है कुछ? देखिए इसको क्या किया गया है कि ये जो लिखा गया है इसका नंबरिंग करने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि ये जो नंबर है ना, ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। किस क्रम में लिखा गया है? सबसे पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी लास्ट में, यानी कि इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो उसी तरह से उसका भी नंबरिंग करके उसको ये बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो H कितना पर आता है? 8 पर आता है। I कितना पर आता है? 9 नंबर पे आता है। S कितना नंबर पे आता है? तो हमारा S जो है 19 नंबर पे आता है। T कितना नंबर पे आता है? T मेरा 20 नंबर पे आता है। O कितना नंबर पे आता है? तो हमारा O जो है 15 नंबर पे आता है। उसके बाद R कितना नंबर पे आता है? तो हमारा R 18 नंबर पे आता है। Y कितना नंबर पे आता है? तो Y 25 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है मेरा 8 है, 9 है, 9 के बाद बड़ा, 9 के बाद 9 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद कितना होगा? 25 होगा। 18, 19, ये 20, 25। तो 8 पर क्या है? H है, 9 पर I है, 15 पर O है, 18 पर R है, 19 पर S है, 20 पर T है और 25 पर Y है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखें, कहने का मतलब है एग्जामिनर क्या समझ के आपको सवाल दिया है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए तो उसको नंबरिंग कर दीजिए, उस पर नंबर बैठा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब।
सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ KING SWAY तो PRMQ HB ZB तो RAI LW इनमें को क्या लिखा जाएगा बताइए। कुछ इसमें समझ में आ रहा है? के इसमें कहीं नहीं है, आई कहीं नहीं है। इसका मतलब ये तो लॉजिक लगने वाला नहीं है, तो इसका नंबरिंग कीजिए। ये कितना नंबर पे होगी? 11 नंबर पे। आई कितना नंबर पे है? 9 नंबर पे। एन कितना नंबर पे है? 14 नंबर पे। जी कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे। एस कितना नंबर पे है? एस है मेरा 19 नंबर पे। डब्ल्यू कितना नंबर पे है? डब्ल्यू 23 नंबर पे। ए कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। वाई कितना नंबर पे है? 25 नंबर पे। टी कितना नंबर पे है? टी 16 नंबर पे है। आर कितना नंबर पे है? 18 नंबर पे। एम कितना नंबर पे है? एम मेरा हो जाएगा 13 नंबर पे। टी कितना नंबर पे है? टी है 20 नंबर पे। एच कितना नंबर पे है? 8 नंबर पे। डी कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे। जेड कितना नंबर पे है? 26 नंबर पे। ई कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। अब देखिए, अब कुछ लॉजिक समझ में आ रही है? अब भी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रही है, बताइए अब क्या करें। अब ये दोनों को जोड़िए, कितना होता है? 27। ये दोनों को जोड़िएगा, कितना होगा? 27। ये दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 27। ये दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 27। ये दोनों को जोड़ने पर 27। ये दोनों को जोड़ने पर 27। ये दोनों को जोड़ने पर 27। ये दोनों जोड़िएगा 27। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा। तो आर मेरा कितना नंबर पे आता है? 18 पर आता है। ए 1 पर आता है। और आई कितना नंबर पे आता है जी? आई कितना नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। एल कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितना नंबर पे आता है? तो डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। वाई कितना नंबर पे आता है? 25 नंबर पे आता है। तो 18 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 18 में 9 जोड़िए, 9 8 17। 1 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 26 जोड़ेंगे। 9 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 18 जोड़ेंगे, 9 8 17। 12 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 15 जोड़ेंगे। 23 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 4 जोड़ेंगे। 1 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? तो 26 जोड़ेंगे। 25 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 2। तो 9 पर क्या आता है? 9 पर आई आता है। 26 पर क्या आता है? जेड आता है। 18 पर क्या आता है? 18 पर आर आता है। 15 पर क्या आता है? बताइए। 15 पर ओ आता है। 4 पर क्या आता है? 4 पर डी आता है। 25 पर क्या आता है?
नहीं, 26 पर जेड आता है, 2 पर क्या आता है, बी आता है। यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो एग्जामिनर क्या सोचेगा ये आपको सोचना पड़ेगा रीजनिंग में। और रीजनिंग ऐसे कोई भारी चीज़ है नहीं, बस उसको समझना ज़रूरी है कि आपका सवाल किस तरह से दिया है, क्या पैटर्न से बना करके दिया है। तो आज के लिए इतना ही। और थोड़ा सा खड़ा रहने में आज परेशानी हो रही है, नहीं तो 1 घंटा का आज भी करते, लेकिन आज के लिए इतना ही। आगे फिर कल हम लोग करेंगे इसके आगे, ये वाला टॉपिक पूरा हम लोग ख़त्म कर लेंगे, तब मैथ पर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग जो भी पीछे हम लोग कर चुके हैं मैथ या रीजनिंग को, उसको कम से कम 30 मिनट आप दीजिए, उसको बार बार पलटा करके देखिए, उसको एक बार उंगली चलाइए उससे कि कैसे कैसे बना है, आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो फटाक से वीडियो निकाल कर देख लीजिए, हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।